विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नाराज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस ज्वाइन करने के दौरान दीपक जोशी ने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने दीपक जोशी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रघुनंदन शर्मा की माने तो दीपक जोशी की कांग्रेस के साथ डील हो गई थी। जब दीपक कैलाश जोशी का लड़का दीपक गया तो मैंने भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन उसका समझौता हो गया था पहले ही। उसने कहा कि भाई साहब मैं तो कमिट कर चुका हूं, तो अब जब कोई समझौते के आधार पर गया है तो हमें भी इतना मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझाने के बजाय वो समझौते के आधार पर गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में बहुत नीचे तक है, गहरा है, बड़ा मजबूत संगठन है, और इसलिए उसको हमको ऐसे जो अवसरवादी लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनकी कोई बहुत। रघुनंदन शर्मा ने यह भी साफ किया कि जो सिंधिया के साथ उनके हजारों समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, इनमें से कुछ लोगों के बीजेपी से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मिलित होता है या वर्षों से कार्य करता होता है तो वो कभी महत्वाकांक्षा लेकर के काम नहीं करता। उसका तो आधार ही त्याग और समर्पण है। यदि कोई ऐसा कार्यकर्ता आया तो वो पीछे हट जाता है और ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करता है। इसलिए हमारे यहाँ ये कोई दुविधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संस्कार ही समर्पण के मिले हैं, त्याग के मिले हैं। भाजपा की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये नारा लगाते लगाते हम बुढ़े हो गए हैं। और जो नौजवान कार्यकर्ता आए हैं वो भी हमसे यही प्रेरणा लेकर के काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ बाहर से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, हमारे यहाँ से जाने वाले इक्के दुक्के कार्यकर्ता हैं, पर इक्के दुक्के भी जाते हैं तो खबर बनती है, थोक में आते हैं तो उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। सिंधिया जी के साथ सारे प्रदेश से लोग आए हैं, उसमें से कोई दो चार लोग ऐसे हो सकते हैं जो संतुष्ट न हो, जिस स्वार्थ से आए, जिस मतलब से आए वो पूरा ना हो, और जो यहां आकर के सिद्धांतों को समझ गए और सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया तो वो हमारे साथ रहने वाले हैं, छूटने वाले भी नहीं है, टूटने वाले भी नहीं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से भी कुछ नेता बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। फिलहाल चुनाव के वक्त ही पता चलेगा कि किसके जाने से किस पार्टी को फर्क पड़ा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।